प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं आपका हिंदी टीचर सत्यप्रकाश साक्य। आज हम हाई स्कूल वालों की ऑनलाइन कक्षा शुरू करने जा रहे हैं हिंदी की। और हिंदी की जो आपकी पुस्तक है, मैं समझता हूं आपने ख़रीद ली होगी, और नहीं ख़रीदी हो तो किताब ख़रीद लें, जिससे कि अच्छी तरह से आपकी समझ में आएगा। क्योंकि हिंदी जो एक ऐसा विषय होता है, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, यानी कि भाषा की कोई भी किताब हो, भाषा का कोई भी विषय हो, वो बिना किताब के समझ में नहीं आएगा। फिर भी हम आपको, अगर आप नहीं भी ख़रीदी हो तो आप यह वीडियो आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अगली बार तक आपको किताब मंगा लेनी होगी, चाहे नई हो या पुरानी हो, किसी भी प्रकाशन की हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हिंदी की किताब सब चल जाएगी, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकाशन की कोई किताब खरीद सकते हैं आप इस समय, ठीक है। तो आज हम जो हिंदी की किताब आपको 3-4 भागों में बटी हुई है। सबसे पहला भाग है गद्य खंड, उसके बाद है काव्य खंड, और उसके बाद है अनिवार्य संस्कृत, और उसके बाद भी व्याकरण आती है। और तो इस समय देखिए गद्य खंड है, मैं समझता हूँ कि आप घर पढ़ें उसको बैठ के, अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो काव्य खंड है वो समझ में सहज नहीं आएगा। जब तक हम किसी टीचर से पढ़ नहीं लेंगे तब तक वो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हम काव्य को शुरू कर रहे हैं सबसे पहले आज। तो काव्य को जब हम शुरू कर रहे हैं तो काव्य में जब हम देखेंगे, आप अपनी विषय सूची में देख लीजिए कि सबसे पहला पाठ है सूरदास का। तो सूरदास का हम जीवन परिचय पढ़ लेंगे सबसे पहले। आपकी किताब में सूरदास का जीवन परिचय पढ़ा हुआ होगा, यहाँ से हल्का सा हिंट्स दिया जा रहा है। देखिए, सूरदास के जो पिता का नाम था वो पंडित रामदास था। इनका जन्म हुआ था सन 1478 ईस्वी में, और इनका जो जन्म स्थान है वो रुनकता नामक गांव, जो कि आगरा के पास में पड़ता है। इनकी भाषा ब्रज भाषा है, हमारी बदायूं की भी भाषा ब्रज भाषा है। तो ये मथुरा और ये सब ब्रज भाषा ही पड़ती है। उसके बाद में इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो 3 प्रमुख रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। उसके बाद में इनका जो निधन हुआ था वो 1583 में हुआ था। और अधिक विस्तार से इनका जीवन परिचय जानने के लिए आप अपनी किताब से पढ़ लेना, और उसको अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना, और उसको याद भी करना, ठीक है। तो उसके बाद में अब हम इनके पाठ को शुरू करेंगे। इनका जो पाठ है वो पद है। क्या पाठ है? पद। तो इन्होंने जो पद लिखे हैं वो भक्ति के पद लिखे हैं, श्री कृष्ण से संबंधित लिखे हैं, और श्री कृष्ण के ये बहुत ही बड़े अनन्य भक्त रहे हैं। तो श्री कृष्ण से संबंधित इनके जो पद हैं, तो सबसे पहला इनका जो पद है आपकी किताब में, आपकी पुस्तक में आप अगर किताब खोले होंगे तो खोल लीजिए। उसमें देखो, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरलंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई, चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल अर्थात कमल रूपी चरणों की बंदो मानी वंदना करता हूँ, हरि राई मानी हे ईश्वर, हे विधाता, हे भगवान जी, अर्थात हे ईश्वर, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। मैं किसकी वंदना करता हूँ? आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। यहाँ पे उनके कमल जो पैर हैं उनके रूप का वर्णन किया गया है, इसलिए रूपक अलंकार है। ऊपर वाली पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। अब देखिए, उन्होंने प्रभु की लीला का वर्णन किया है। अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। देखिए कौन कौन से ऐसे असंभव कार्य हैं जो कि प्रभु की कृपा से संभव हो जाते हैं। जाकी कृपा पंगु गिरलंघ है, जाकी कृपा पंगु गिरलंघ है, जाकी मानी जिसकी, अर्थात ईश्वर की या प्रभु की, कृपा मानी कृपा या दया,
पंगु मानी पंगुस, पंगु मानी लंगड़ा, गिर मानी पहाड़ को, लंघे मानी लांघ सकता है। अगर प्रभु की दया हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ सकता है। अगर ईश्वर की कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ सकता है। वैसे ये कार्य कैसा है? असंभव कार्य है, इम्पॉसिबल कार्य है। अगर ईश्वर की कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ सकता है। और सर्च करना कि कोई एक ऐसी लड़की है जो कि अपाहिज थी, उसके पैर टूटे हुए थे, तो उसने दौड़ में भी अच्छा स्थान बनाया है, पहाड़ को भी, एवरेस्ट को भी उसने फतेह किया है। ठीक है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा व्यक्ति कुछ नहीं देख सकता, ये एक असंभव कार्य है। लेकिन अगर ईश्वर की कृपा हो जाए तो अंधे को सब कुछ दिखाई देने लग सकता है, अर्थात अंधा देख सकता है। बहरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लग सकता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है। गूंग पुनि बोले, गूंग मानी मूक बधिर, अर्थात जो कुछ ना बोल सके, गूंगा। पुनि मानी फिर से, बोले मानी बोल सकता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोल सकता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक मानी बहुत गरीब व्यक्ति, ये भिखारी भी कह सकते हैं। रंग चले मानी चल सकता है, सिर मानी सिर पर, छत्र मानी मुकुट, धराई मानी धारण करके, अर्थात एक गरीब व्यक्ति या फिर एक भिखारी व्यक्ति क्या सिर पर मुकुट धारण करके राजा बन सकता है। बहुत बहुत गरीब व्यक्ति आपने सुने होंगे जो कि बहुत बहुत पैसे वाले हो गए, अमीर हो गए हैं, बहुत अच्छे खासे। आप अपने बड़े बूढ़ों से इस एग्जाम्पल को पूछना कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत गरीब था और वो बहुत पैसे वाला हो गया। ये सब क्या होता है? ये ईश्वर की कृपा होती है, तभी ये संभव है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि हे दया के सागर, करुणामय मानी करुणा के सागर या दया के सागर, स्वामी मानी स्वामी, अर्थात हे दया के सागर प्रभु, बार बार बंदो तिहि पाई, बार बार बंदो तिहि पाई। बार बार मानी बार बार, बंदो मानी वंदना करता हूँ, तिहि मानी तुम्हारे या आपके, पाई मानी पैरों की, मैं आपके पैरों की बार बार वंदना करता हूँ। और पैर कैसे हैं? चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। पहले ऊपर वाली लाइन में ही बता दिया है। तो ये जो रूपक अलंकार की सबसे पहली लाइन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। आप जब तक पढ़ेंगे अपनी कैरियर लाइन में या फिर जब तक आप पढ़ते रहेंगे तब तक ये लाइन आपको आती रहेगी। ठीक है। तो इसमें मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो एक बार और सुन लो कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। अगर ईश्वर की कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ सकता है, अंधा व्यक्ति सब कुछ देख सकता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोल सकता है, और गरीब व्यक्ति राजा बन सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे दया के सागर स्वामी, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। इस तरह से इसका अर्थ हो जाएगा। अपनी अपनी कॉपी में इसको लिख लें। ठीक है। कठिन इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, और पेन लेके और बैठ जाएं साथ में, तो किताब पे जो कठिन लग रहा है वो इसको लिख लें। जैसे इसमें आपको क्या दिख रहा है? कुछ कठिन नहीं दिख रहा है ना? इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। करुणामय का अर्थ लिख लो, दया के सागर या करुणा के सागर। ठीक है। रंग का अर्थ होता है गरीब। ठीक। छत्र मानी मुकुट। ये इतने अर्थों को लेकर के इसका अर्थ लिखें। अच्छा, प्रसंग सबसे पहले संदर्भ देखिए। इसका जो संदर्भ बनेगा वो संदर्भ बनेगा कि प्रस्तुत पद्यांश या फिर काव्यांश लिख लो या फिर काव्यखंड लिख लो। ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के पद नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है या उद्धृत है। इसके रचयिता रा बनाओ, चा बनाओ, या पे छोटी की मात्रा। ठीक है। चा पे छोटी की मात्रा नहीं लगेगी, किस रा और चा सीधे ऐसे लिखना है, और या पे छोटी की मात्रा।
फिर ताप्या का डंडा रचयिता, अगर रची यता कर दिया आपने तो वो गलत हो जाएगा, नंबर आपका कट जाएगा परीक्षा में। ठीक है, रचयिता शुद्ध लिखो। कौन है इसके रचयिता? सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। ठीक, इतना समझ में आया। फिर प्रसंग लिख दोगे कि प्रस्तुत पाद्यांश में कवि ने प्रभु की कृपा का वर्णन किया है, बस इतनी लाइन लिख दो प्रसंग में। उसके बाद में अर्थ लिख दो। ठीक है, अर्थ में आप लिख दोगे कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं, हे प्रभु, हम आपके चरण रूपी कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। अगर जिसकी कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ सकता है, अंधा व्यक्ति सब कुछ देख सकता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोल सकता है, और गरीब व्यक्ति एक सिर पर मुकुट धारण करके राजा बन सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे दया के सागर प्रभु, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। भाषा इनकी क्या है? ये सब जितने भी सूरदास के पद हैं वो ब्रज भाषा में हैं। ठीक है, तो ये ब्रज भाषा के ही हैं। अलंकार आपको मैंने बता दिया, रूपक अलंकार है। प्रभु की कृपा का वर्णन किया गया है, असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, ऐसा सूरदास जी ने कहा है, ऐसा सूरदास जी ने वर्णन किया है इसमें। ठीक है, ये सारे कार्य असंभव ही तो हैं कि लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ सकता है, अंधा व्यक्ति क्या देख सकता है, बहरा सुन सकता है, गूंगा व्यक्ति क्या बोल सकता है, एक बहुत गरीब व्यक्ति या भिखारी व्यक्ति क्या राजा बन सकता है। ये सारे कार्य असंभव हैं, फिर भी ईश्वर की कृपा हो जाए तो भी क्या ये सब कार्य संभव हो जाएंगे। तो दूसरे वाले पद की तरफ चलते हैं। दूसरा वाला पद है, दूसरा वाला पद है, देखिए दूसरे वाले पद में सूरदास जी ने पहले निर्गुण ब्रह्म की विशेषता बताई हैं और उसके बाद में निर्गुण ब्रह्मा को छोड़ करके सगुण भक्ति को पर ही उन्होंने जोर दिया है। तो देखिए, अभिगति गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतरंगत ही धावे, अंतरंगत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कितु धावे, सब विद अगम विचार हिताते, सुर सगुन पद गावे, सुर सगुन पद गावे, सुर सगुन पद गावे, अभिगति गति कछु कहत न आवे, अभिगति गति कछु कहत न आवे। अभिगत, अभिगत जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात निराकार या निर्गुण। निराकार ब्रह्मा, गति मानी दशा या स्थिति, कछु मानी कुछ भी, कहत न आवे मानी कुछ नहीं कहा जा सकता। अर्थात निराकार ब्रह्मा के बारे में, निराकार ब्रह्मा की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात अनिर्वर्णनीय है, वो अनिर्वचनीय है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कोई व्यक्ति कहे कि निराकार ब्रह्मा ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, उसका आकार है ऐसा, इस बारे में सूरदास जी कहते हैं उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। अर्थात निर्गुण ब्रह्मा के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता। ऊपर वाली लाइन का अर्थ है अभिगति गति कछु कहत न आवे, अर्थात निर्गुण ब्रह्मा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों? ज्यों मीठे, ज्यों मानी जिस प्रकार, गूंगे मानी गूंगा व्यक्ति, मीठे मानी मीठे, फल मानी फल, को मानी को, रस मानी स्वाद, अंतरंगत मानी अंदर ही अंदर या मन ही मानी ही, भाव मानी भांपता है या प्रसन्न हो लेता है। अर्थात जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल को पा करके या मीठा फल खा करके उसके स्वाद को मन ही मन में प्रसन्न कर सकता है, मन ही मन में महसूस कर सकता है। आपको वो बता नहीं सकता कि फल कितना मीठा है, कितना कड़वा है, कितना खट्टा है, क्या वो बता सकता है?
और अगर बताए तो तुम्हारी समझ में आएगा नहीं। तो ऐसी है निर्गुण ब्रह्मा की उपासना, सहज नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्मा की उपासना सहज नहीं है, सहज नहीं है, क्योंकि उसके बारे में, उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसकी दशा तो ऐसी है, उसकी उपासना तो ऐसी है, जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा ले और अपने मन ही मन में प्रसन्न हो ले, वो आपको बता नहीं सकता, और बता भी दे तो आपकी समझ में आ नहीं सकता कि उसने मीठा बताया या खट्टा बताया। ठीक है, समझ रहे ना इसका अर्थ? कठिन तो नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतरंगत ही भावे, अंतरंगत मानी मन ही मन, भावे मानी प्रसन्न हो लेता है, या ठीक है ना, प्रसन्न हो लेता है। परम स्वाद सवहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। परम स्वाद, अलौकिक स्वाद, परम मानी बहुत बड़ा स्वाद, सबही मानी सबके लिए, सु मानी अच्छा है, श्रेष्ठ है, निरंतर मानी लगातार। उसका जो परम स्वाद है वो लगातार सबके लिए अच्छा है। अमित, 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 अमित मानी होता है अत्यधिक, तोष मानी संतुष्टि, उपजावे मानी उत्पन्न होता है। अर्थात उसका जो परम स्वाद है वो सबके लिए अत्यधिक उत्पन्न होता है। किसका? निराकार ब्रह्मा का। यहाँ निराकार ब्रह्मा की बात चल रही है। निराकार ब्रह्मा के बारे में सूरदास जी कहते हैं कि उसका जो अलौकिक स्वाद है, उसका जो परम स्वाद है, वो सभी के लिए लगातार श्रेष्ठ और कभी न समाप्त होने वाला है। और संतुष्टि, तोष उपजावे, तोष मानी संतुष्टि, उपजावे मानी उत्पन्न करता है और संतुष्टि भी देता है। मन बानी को अगम अगोचर, मन बानी को अगम, अगम मानी अगम, अगम, आ मानी नहीं और गम मानी पहुँचा जा सके। अर्थात मन और मन मानी मन से, बानी मानी बाणी से, को मन और बाणी से उसके पास नहीं पहुंचा जा सकता। कोई सोचे कि मन से या बाणी से उसको हम प्राप्त कर लें, ऐसा नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि मन और बाणी से भी उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई सोचे कि मन ही मन उसको हम याद कर लें, या कोई सोचे कि बाणी से भजन कीर्तन खूब गाएं तब हमें वो प्राप्त हो जाए, लेकिन वो तो मन बाणी को अगम अगोचर, अगोचर का अर्थ समझ लो। देखो, अगम का समझ गए, जहाँ पहुँचा ना जा सके वो अगम होता है। और अगोचर, ऐसा अगोचर उसको कहते हैं जिसको इंद्रियों के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात जिसे इंद्रिय भी महसूस नहीं कर सकती। इंद्रियां हमारी कितनी होती हैं? 10 होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां समझ लो, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा यानी कि स्किन, खाल जिसे बोलते हैं, वो क्या है? वो है, ये सब क्या है? ये ज्ञानेंद्रियां हैं। और जब हम किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं तो अपनी इन ज्ञानेंद्रियों से ही तो प्राप्त करते हैं। लेकिन निराकार ब्रह्मा तो ऐसा है, उसको हम ज्ञानेंद्रियों से भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो है क्या? अगोचर। तो जो निराकार ब्रह्मा है वो अगम है और अगोचर है, मन वाणी के द्वारा उसके पास नहीं पहुंचा जा सकता है। अब देखो, सो जाने जो पावे, जो पावे सो जाने, इसको उल्टा कर दो, सो जाने जो पावे। अब लिखो, अब हो, जो पावे सो जाने, जो पावे मानी जो प्राप्त करता है, सो जाने भाई उसको जानता है। आया अर्थ समझ में? जो पावे, जो प्राप्त करता है, जो पा लेता है, वही उसको जानता है। बाकी उसको हर किसी को समझने की बस की बात नहीं है। समझ गए ना? निराकार ब्रह्मा क्या होता है? निराकार ब्रह्मा को तो वही व्यक्ति समझता है जो उसको प्राप्त कर लेता है, वही उसको समझता है, वही उसका वर्णन कर सकता है। वरना तो वो कैसा है, ना मन से, ना वाणी से, ना इंद्री से उसके पास पहुंचा जा सकता है। अगली लाइन में आ जाओ। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, रूप रेख बिन जाति जुगत बिन। ना उसका रूप है रेख गुण, ना उसका क्या, रेख मानी पहचान, ना उसकी कोई पहचान है।
हैं। रेख मानी रेखा अर्थात निशान, और निशान का मतलब पहचान होती है। तो पहचान, ना तो उसका कोई रूप है, न रंग है, ना उसकी कोई पहचान है, ना उसके गुणों से कोई परिचित है। जुगत बिनु निरालंब, निरालंब अर्थात जिसका कोई आधार नहीं है। कित धावे मानी कहाँ, कित मानी किधर, और धावे मानी पकड़ें या भागें या ढूंढें। हम उसको कहाँ ढूंढें? अरे उसकी कोई रूप है, ना कोई रूप है, ना कोई गुण है, ना पहचान है, ना उसकी जात है, ना उसका कोई आधार है, तो हम उसको कहाँ जाके ढूंढते फिरें, किधर पकड़ें जाके, कहाँ मिलेगा निराकार ब्रह्मा? हम नहीं कहते, इस बात को सूरदास कह रहे हैं। रूप रेख गुण जुगत बिनु, रूप रेख गुण जात जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। उसका आधार नहीं है। कित धावे मानी, कित मानी किधर, धावे मानी ढूंढें या पकड़ें या खोजें, अर्थात कहाँ जाके हम सर्च करें। सब विधि अगम विचारहि ताते, सूरदास सूर सगुन पद पा गावें। अब सूरदास जी कहते हैं कि सब विध अगम विचारहि ताते। सब विध मानी सभी प्रकार से, अगम मानी उस ब्रह्मा को, निराकार ब्रह्मा को, विचारहि मानी विचार कर लिया अर्थात सोच लिया। सब प्रकार से उस निराकार ब्रह्मा के बारे में हमने विचार कर लिया। ताते, ता से तो मानी इससे अच्छा, सुर सगुन पद गावें। सूरदास जी कहते हैं कि हम तो सगुन मानी सगुण अर्थात देखिए मैंने आपको बताया निर्गुण और सगुण। निर्गुण का जो उल्टा बनेगा वो सगुण बनेगा। निर्गुण का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, वो होता है निर्गुण ब्रह्मा। तो कुछ समाज में दो तरह के लोग हैं आज भी, निर्गुण और सगुण। देखिए निर्गुण को वो मानते हैं जिसका कोई आकार नहीं है, ठीक है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, वो निर्गुण होता है। और सगुण मानी जिसका सहित और गुण यानी जिसका आकार है वो सगुण होता है। तो सूरदास जी आप जानते होंगे श्री कृष्ण के भक्त हैं, और श्री कृष्ण क्या है, सगुण हैं। लेकिन कबीरदास जी तो नहीं है ना श्रीगुण सगुण। तो सूरदास जी कहते हैं कि मैंने निराकार ब्रह्मा के बारे में सब तरह से विचार कर लिया, सब तरह से मैंने सोच लिया, और उसके बाद में उससे अच्छा तो है कि हम सगुण पद गावें। सगुण ब्रह्म, सगुण भक्ति, सगुण के ही पद गाते हैं, सगुण की ही वंदना करते हैं, अर्थात अपने ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की ही वंदना करते हैं। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया होगा। और जो इसका संदर्भ है आपका वही रहेगा। प्रसंग में आपका निराकार और साकार अर्थात निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के बारे में उन्होंने वर्णन किया है, ऐसा प्रसंग में लिख सकते हैं। भाषा आपकी वही ब्रज है, ठीक है। तो अभी एक और देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं देख पाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर, ठीक है ना। तो अब देखते हैं आपका तीसरा वाला पद और देख लेते हैं। कठिन नहीं है, बहुत अच्छा है, वात्सल रस है, उन दोनों में भक्ति रस था, ठीक है। इसमें वात्सलता का प्रदर्शन सूरदास जी ने किया है, यानी कि जब श्री कृष्ण छोटे होते हैं तो उस समय का वर्णन है, और इतने छोटे कि वो घुटुवन चलना सीख जाते हैं। और जब घुटुवन जो बच्चा चलना सीखता है, घुटुवन चलना सीखता है, वो बच्चा कितना उम्र का होता होगा आप इससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम ये जो तीसरा पद है देखिए ध्यान से समझो, समझ में नहीं आए तो जो आप लिख के बता देना, ठीक है, लिख के बताना कि हमें इसका अर्थ समझ में नहीं आया या इस लाइन का समझ में नहीं आया, ऐसा बता सकते हैं। अब देखिए तो ये जो पद है तीसरा वाला, इसको सबसे पहले हाँ पढ़ो। किलकत कान्ह घुटुरवनि आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पिक पकड़वे धावत। मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत। कबहु निरखि हरि आप छाह को, कर सो पकड़न चाहत, कर सो पकड़न चाहत। किलक हसत राजत दुई दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, एह उपमा एक राजते।
करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठिकी साजति। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुन नंद बुलावती। अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। सूर्य के प्रभु को दूध पियावत हैं। सूर्य के प्रभु को दूध पियावत हैं। सूरदास के प्रभु को दूध पिलाती हैं। अब सूरदास के प्रभु कौन हैं बताओ? श्री कृष्ण। और दूध कौन पिलाती हैं? कौन है उनकी माँ? जिन्होंने पालन पोषण किया था वो माँ अर्थात यशोदा। जसोदा माँ दूध पिलाती हैं। किलकत कान्हा घुटरु बनि आवत। किलकत मानी किलकारी मारते हुए, कान्हा मानी कन्हैया श्री कृष्ण, घुटरुवन मानी घुटुवन, आवत मानी आते हैं। अर्थात किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण कन्हैया घुटुवन घुटुवन आते हैं। किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण कन्हैया घुटुवन घुटुवन आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं देखिए, ये भी देखो कहाँ। मनमय कनक नंद के आंगन। मनमय मानी मणियों से बने हुए, कनक मानी स्वर्णमय, नंद मानी नंद बाबा के, नंद के मानी नंद बाबा के, आंगन मानी आंगन में। अर्थात स्वर्णमय और मणिमय नंद बाबा के आंगन में कान्हा घुटवन आ रहे हैं। बिंब पकड़ वे धावत। बिंब पकड़ वे धावत। बिंब मानी छाया को, लिख लो। बिंब मानी छाया को अर्थात परछाई को, पकड़ वे मानी पकड़ने के लिए, धावत मानी दौड़ते हैं। पैर नहीं चल रहे अभी घुटुवन घुटुवन चल रहे हैं और अपनी छाया को या परछाई को पकड़ने के लिए भागते हैं। मनमय कनक नंद के आंगन। तो नंद बाबा का आंगन कैसा है? मणिमय है, स्वर्णमय है। ऐसा नहीं है कि पलस्तर हो रहा है या फिर लिपा हुआ है, ऐसा नहीं है। आंगन कैसा है? उसमें मणियाँ लगी हुई हैं। वो सोने का, गोल्ड का बना हुआ है आंगन। और उस आंगन में श्री कृष्ण जी क्या कर रहे हैं? घुटुवन घुटुवन चल रहे हैं और परछाई पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरखे हरि आप छाह को। कबहु मानी कभी, निरख मानी देखते हैं, हरि मानी प्रभु, आप मानी अपनी, छाह को मानी परछाई को। कभी प्रभु अपनी परछाई को देखते हैं, कभी प्रभु अपनी परछाई को देखते हैं। कर सो पकड़न चाहत। कर मानी हाथ, सो मानी से, पकड़न मानी पकड़ना, चाहत मानी चाहते हैं। कभी उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किसको? अपनी छाया को। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जब घुटुवन चलना सीखते हैं तो अपनी परछाई से बहुत बहुत देर तक खेलते हैं। वही कंडीशन यहाँ श्री कृष्ण पर अप्लाई हो रही है कि श्री कृष्ण स्वर्णमय और मणिमय नंद बाबा के आंगन में कभी अपनी छाया को देखते हैं और कभी कर्मानी हाथों से उसको पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत दुई दत्तियाँ। किलक मानी किलकारी मार कर के, हसत मानी हंसते हैं, राजत मानी सुशोभित हो रहे हैं, दुई मानी दो, दतियाँ मानी दांत। और जब किलकारी मार के हंसते हैं ही करके, तो उनके दो दांत सुशोभित हो रहे हैं। जब बच्चा घुटुवन चलना सीखता है तो उसके उसी समय दो दांत जम आते हैं, दो दांत निकल आते हैं, ज़्यादा दांत नहीं उगते हैं। जब ज़्यादा दांत उगते हैं तो बच्चा चलना सीख जाता है। देख लेना आप इसको प्रैक्टिकल करके, प्रैक्टिकल से देख लेना। आपके गांव मोहल्ले घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे तो ध्यान रखना कि जब बच्चा घुटुवन चलता है तो उसके दो दांत होते हैं। और जब बच्चा अपनी ही परछाई से किलकारी मार के हंसता है तो उसके दोनों दांत बहुत सुशोभित हो रहे हैं। वही स्थिति यहाँ पे श्री कृष्ण की है। पुण्य पुण्य तिहि अवगाहत। पुण्य पुण्य मानी बार बार, तिहि मानी उनको अर्थात दांतों को, अवगाहत मानी दिखाते हैं और बार बार उन दांतों को दिखाते हैं।
बार बार उन दोनों दांतों को श्री कृष्ण जी हंसते हैं और दिखाते हैं, किलकारी मार के हंस रहे हैं, उनकी दो दांत सुशोभित हो रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, ये उपमा एक राजत। कनक भूमि मानी स्वर्णमयी भूमि पर, कनक मानी होता है सोना, गोल्ड वाला सोना, ठीक है, आभूषण जिससे बनते हैं, गहने, कुंडल नथुनिया बने, वही सोना। तो यहाँ पे देखिए, यानी कि स्वर्णमय भूमि पर श्री कृष्ण जी की छाया, एक यह उपमा एक राजत, परछाई अर्थात कर पग छाया यानी शरीर की छाया, ये उपमा एक राजत, ऐसी उपमा, राजत मानी सुशोभित हो रही है, यानी एक ऐसी उपमा सुशोभित हो रही है, एक ऐसी स्थिति बन गई है, उनकी आकृति ऐसी लग रही है। करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कर कर मानी कर कर के, प्रतिपद मानी प्रत्येक क्षण, प्रतिमन मानी प्रत्येक मणि में, वसुधा मानी पृथ्वी, कमल मानी कमल रूपी बैठकी मानी बैठ कर के, साजत मानी आसन, अर्थात पृथ्वी जो है वो प्रत्येक मणि में उनको बैठने का आसन लगा दिया है, पृथ्वी ने प्रत्येक मणि रूपी उनका आसन लगा दिया है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुन पुन नंद बुलावत। बाल मानी बच्चे की, दशा मानी स्थिति, सुख मानी सुखपूर्वक, निरख मानी देख करके, जसोदा मानी माँ यशोदा, श्री कृष्ण की माँ यशोदा या जसोदा, पुन पुन मानी बार बार, नंद मानी नंद बाबा को अर्थात अपने पति को, बुलावती मानी बुलाती हैं। बच्चे की सुखपूर्वक दशा को देख करके माँ यशोदा बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। भाई कहती हैं देखो हमारा बच्चा कितना हंस रहा है, कितना खुश हो रहा है, कितना हंस रहा है, इसके दोनों दांत बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये देखो अपनी परछाई पकड़ रहा है। ऐसा बताने के लिए माँ जसोदा श्री कृष्ण को दिखाने के लिए नंद बाबा को अपने पास बुलाती हैं। और सूरदास जी कहते हैं बाद में, अचरा तर ले ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावत। अचरा तर मानी आंचल, तर मानी तर, ले ढाक मानी यानी आंचल से ढाक करके सूर के प्रभु को, सूरदास जी के प्रभु को दूध पिलाती हैं। कौन? माँ यशोदा आंचल तर ढक कर के, यानी कि अपनी गोद में ढक कर के माँ यशोदा उनको दूध पिला लेती हैं उठा करके, कहती कहीं नज़र ना लग जाए, ले बेटा दूध पी ले। इस तरह का इसमें वर्णन है। तो देखिए आधे घंटे से ज़्यादा हो गया और हम 3 ही पद को अभी हम समझ पाए हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इतना ही आज पढ़ते हैं। तो इनका जो संदर्भ है वो सभी इसी प्रकार रहेगा और बाकी समझ में कितना आया ये भी बताएंगे, समझ में नहीं आया ये भी बताएंगे, और कौन सी चीज़ कठिन लगी ये भी बताएंगे, ठीक है। और अगर जैसे तेज़ पढ़ाया हो तो भी बताएंगे कि तेज़ पढ़ाया, धीरे पढ़ाया हो तो भी, मतलब जो भी है वो आप बता सकते हैं, जिससे कि हम अगली वीडियो बनाएं तो उसमें सुधार रहे, ठीक है। हमने पूरा प्रयास किया है आपको समझाने के लिए। ठीक, आज की क्लास यहीं पर संपन्न करते हैं। धन्यवाद।